हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उच्च शिक्षा संगम विद एआई पर। दोस्तों, फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र ये सब्जेक्ट जितना स्कोरिंग है उतना ही कभी-कभी कंफ्यूज भी करता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि सर लॉजिक में क्या पढ़ें, इंडियन फिलॉसफी से कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने एबीटीए टेस्ट पेपर, डब्ल्यूबी काउंसिल के मॉडल क्वेश्चन पेपर और मार्केट में जितने भी टॉप मॉडल पेपर्स अवेलेबल हैं उन सभी को डीपली एनालाइज किया है और उस एनालिसिस के बाद मैंने वो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस निकाले हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात सुन लें। आज के इस वीडियो में हम केवल इन क्वेश्चंस और आंसर्स को समझेंगे यानी अंडरस्टैंड। आपको स्क्रीनशॉट लेने या लिखने की जल्दबाजी नहीं करनी है। मैंने इन सभी प्रश्नों के उत्तर एग्जाम वर्ड लिमिट को ध्यान में रखकर तैयार किए हैं, जिसकी पूरी पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लेकिन वो पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है और उसका पासवर्ड क्या होगा, ये मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। इसलिए अभी पूरा फोकस सिर्फ समझने पर रखें। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन ए के 6 मार्क्स वाले प्रश्नों से। तो दोस्तों, सेक्शन ए में हमारा सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रवींद्रनाथ टैगोर। इनसे जो प्रश्न सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है वो है रवींद्रनाथ टैगोर के मानववाद की अवधारणा की व्याख्या करें। टैगोर के अनुसार मनुष्य का धर्म यानी रिलीजन ऑफ मैन क्या है। इसका उत्तर लिखते समय आपको रटना नहीं है, फीलिंग को समझना है। टैगोर एक कवि दार्शनिक थे। उनका दर्शन किताबों पर नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों पर आधारित था। उनके केंद्र में मानव है। मानववाद। टैगोर का मानववाद पश्चिमी यानी वेस्टर्न सोच से अलग था। वे मानते थे कि हर इंसान के अंदर ईश्वर का अंश है। इसे वे नर नारायण कहते थे। उन्होंने कहा था, मैं भगवान को मंदिरों में नहीं बल्कि मजदूर के पसीने में देखता हूं। मनुष्य का धर्म। टैगोर के लिए धर्म का मतलब पूजा पाठ नहीं था। उनके लिए मनुष्य का धर्म है अपने अंदर की पशु प्रवृत्तियों को मारकर दैवत्व यानी डिविनिटी को पाना। ये लव और क्रिएटिविटी का धर्म है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद से। स्वामी विवेकानंद के कर्म योग को स्पष्ट करें। निष्काम कर्म क्या है? विवेकानंद जी का दर्शन प्रैक्टिकल वेदांता है। कर्मयोग, इसका मतलब है काम के जरिए ईश्वर से जुड़ना। जंगल में जाकर समाधि लगाना ही सब कुछ नहीं है, समाज में रहकर अपना कर्तव्य निभाना भी योग है। निष्काम कर्म, इसका सीधा मतलब है बिना फल की इच्छा किए काम करना। अगर हम रिजल्ट की चिंता करेंगे तो दुख होगा, इसलिए कर्म के लिए कर्म करो। और सबसे जरूरी बात, सेवा। विवेकानंद जी का मंत्र था शिव भाव से जीव सेवा, यानी गरीब दरिद्र नारायण की सेवा करना ही भगवान की असली पूजा है। तीसरा क्वेश्चन है महात्मा गांधी से। गांधी जी की अहिंसा नॉन वायलेंस का वर्णन करें। सत्य और अहिंसा के बीच क्या संबंध है? अहिंसा, गांधी जी के लिए अहिंसा का मतलब सिर्फ किसी को मारना नहीं तक सीमित नहीं है। इसका पॉजिटिव मतलब है यूनिवर्सल लव, सबके प्रति प्रेम, अपने दुश्मन को चोट पहुंचाए बिना उसका दिल बदलना। सत्य और अहिंसा का संबंध, गांधी जी कहते थे ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। साध्य यानी गोल, हमारा लक्ष्य है सत्य यानी ईश्वर। साधन यानी मीन्स, वहां तक पहुंचने का रास्ता है अहिंसा। हिंसा के रास्ते पर चलकर कभी सत्य नहीं मिल सकता। ये लाइन जरूर लिखिएगा। अब आते हैं सेक्शन बी पर, जो लॉजिक का सबसे स्कोरिंग पार्ट है, मिल्स मेथड्स यानी मिल की विधियां। यहां से एक प्रश्न पक्का आएगा। सबसे वीवीआई प्रश्न है अन्वय पद्धति यानी मेथड ऑफ अग्रीमेंट की परिभाषा दें, उदाहरण दें और गुण दोष लिखें। परिभाषा, अन्वय का मतलब होता है समानता यानी कॉमन। मिल कहते हैं कि अगर किसी घटना के कई उदाहरणों में सिर्फ एक ही परिस्थिति कॉमन है तो वही उस घटना का कारण है। उदाहरण, मान लीजिए हॉस्टल में 3 लड़के बीमार पड़े, फूड पॉइजनिंग। पहले लड़के ने खाया दाल, चावल, मछली। दूसरे लड़के ने खाया रोटी, सब्जी, मछली। तीसरे लड़के ने खाया सलाद, सूप, मछली। सबने अलग अलग खाया पर मछली सब में कॉमन थी, तो निष्कर्ष निकला बीमारी का कारण मछली है। इसका गुण है, ये विधि बहुत सरल है। अब इसका दोष को भी देख लो। इसमें कारणों की बहुलता यानी प्लुरैलिटी ऑफ कॉजेस की समस्या हो सकती है, यानी हो सकता है सर दर्द धूप से हो पर हम समझे कि भूख से है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न,
व्यतिरेकी पद्धति यानी मेथड ऑफ डिफरेंस की व्याख्या उदाहरण सहित करें। परिभाषा, इसका मतलब है अंतर, डिफरेंस। इसमें हम दो बिल्कुल एक जैसी स्थितियों की तुलना करते हैं, बस एक चीज का अंतर होता है। उदाहरण से समझो। स्थिति 1 में जार में हवा है, घंटी बजती है, आवाज आती है। स्थिति 2 में जार से हवा निकाल दी, घंटी बजी, आवाज नहीं आई। एकमात्र अंतर क्या था? हवा। इसलिए सिद्ध हुआ कि आवाज के लिए हवा जरूरी है। अब चलते हैं सेक्शन सी की तरफ, जहां 2 और 3 नंबर वाले छोटे प्रश्न आते हैं। यहां आपको थोड़ा टेक्निकल होना पड़ेगा। टॉपिक 1 है वेन चित्र और बूलियन लिपि यानी वेन डायग्राम एंड बूलियन नोटेशन। आपको वाक्य को बदलना होगा, जैसे भूत का अस्तित्व नहीं है यानी गोस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। उत्तर, इसका समीकरण होगा G बराबर 0। वेन डायग्राम में एक सर्कल बनाएं G और उसे पूरा शेड कर दें यानी काला कर दें, क्योंकि बराबर 0 का मतलब है क्लास खाली है। अब दूसरा क्वेश्चन है पत्रकार उपस्थित हैं यानी जर्नलिस्ट्स आर प्रेजेंट। उत्तर समीकरण होगा J डज नॉट इक्वल टू 0। सर्कल J बनाएं और बीच में एक X यानी क्रॉस लगा दें, क्योंकि डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है वहां कोई ना कोई मौजूद है। अब अगला क्वेश्चन देखो। सब कुछ सुरक्षित और रोमांचक नहीं है। उत्तर होगा, समीकरण होगा SE इज इक्वल टू 0। दो सर्कल बनाएं जो एक दूसरे को काटते हों यानी S और E। बीच वाले कॉमन हिस्से को शेड कर दें। अब टॉपिक 2 देखो, सत्य सारणी यानी ट्रूथ टेबल। क्वेश्चन है स्वतः सत्य यानी टॉटोलॉजी और स्वतः मिथ्या यानी सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी क्या है? उत्तर होगा स्वतः सत्य। अगर ट्रुथ टेबल के आखिरी कॉलम में सारे T यानी ट्रू आएं, जैसे P इंप्लाइज P। स्वतः मिथ्या, अगर आखिरी कॉलम में सारे F यानी फॉल्स आएं, जैसे P डॉट निगेशन P। अब टॉपिक 3 को देखिए, शॉर्ट नोट्स। क्वेश्चन है वैज्ञानिक और अवैज्ञानिक आगमन में क्या अंतर है? उत्तर होगा वैज्ञानिक आगमन में कार्य कारण यानी कॉज इफेक्ट संबंध होता है, इसलिए निष्कर्ष पक्का होता है, जबकि अवैज्ञानिक में सिर्फ गिनती यानी सिंपल एन्यूमरेशन होती है, इसलिए निष्कर्ष केवल संभावित यानी प्रोबेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्तित्वमूलक तात्पर्य यानी एग्जिस्टेंशियल इंपॉर्ट किसे कहते हैं? उत्तर है इसका मतलब है कि उद्देश्य यानी सब्जेक्ट वास्तव में दुनिया में मौजूद है। याद रखिए, A और E तर्क वाक्यों में ये नहीं माना जाता, सिर्फ I और O में होता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे फिलॉसफी के वो मास्टर क्वेश्चंस जो मैंने ABTA और काउंसिल के पेपर से निचोड़ कर निकाले हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि एग्जाम में आपको अधिकतम प्रश्न इसी लिस्ट से देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं PDF की। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, इस पूरी वीडियो का सॉल्यूशन PDF, जिसमें शब्द सीमा का पूरा ध्यान रखा गया है, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जाइए, चैनल ज्वाइन कीजिए और फाइल सेक्शन में आपको ये PDF बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। और हाँ, एक बात का खास ध्यान रखें, एग्जाम का टाइम है तो बहुत से लोग आपको इंपॉर्टेंट नोट्स के नाम पर पैसे मांगेंगे। प्लीज़ किसी के बहकावे में ना आएं और कहीं से भी PDF ना खरीदें। मैं आपको हर सब्जेक्ट का मटेरियल टाइम टू टाइम फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूं। अगर आपको मेरी ये मेहनत और ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी बाकी सब्जेक्ट्स की कॉमन क्वेश्चंस वाली वीडियो भी आने वाली है। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलता हूं अगली वीडियो में। जय हिंद।